वो कोट का है मेरा, कोट प्लीज, जल्दी जल्दी कोट। ऑर्डर देने लगी हो, मैं हो गया ये इस तरह से? ओवर एक्टिंग का शिकार होते यार हैं। अरे बेटे, मैं तो हालात का शिकार हो गया हूँ और हालात मेरे लिए ओवर हो गए हैं, समझ। टिमी, तुम जो है ना, मुझे इस वक्त बिल्कुल जहर लग रहे हो। अच्छा, और यही ख्यालात तुम्हारे मुतालिक मेरे पास भी है, समझ गई। वो कंगा लेकर आओ, कंगा। क्या? टिमी, क्या हो गया? अरे एक मिनट, पीछे पीछे, क्या हो चल गया। अरे क्या मसला? इधर खड़ जा। हाँ हाँ मामू, क्या मुझे बताएं तुझसे क्या प्रॉब्लम क्या है आपको? एक सेकंड बस खड़ा रहना। हाँ, जी मैं खड़ा हूँ, ठीक है, चलिए लीजिए। ये क्रीज गुड मॉर्निंग। हाउ आर यू दिस मॉर्निंग मैडम? फाइन, थैंक यू। Oh, it's beautiful, fantastic. मैडम, आज की सुबह बहुत खूबसूरत है, मौसम दिलावेज है। उम्मीद है मादाम के मिजाज बखैर होंगे और तबीयत बहाल होगी। प्लीज। थैंक यू, You're welcome. यू आर ग्रेट। थैंक यू मैडम। तुम्हारी उर्दू और अंग्रेजी दोनों परफेक्ट हैं। इट्स वेरी काइंड ऑफ यू मैडम। इट्स अ न्यूज़पेपर फॉर यू। थैंक यू। मैडम, दरअसल बात यह है कि अंग्रेजी हमारा कॉम्प्लेक्स है और उर्दू हमारी पहचान, लेकिन होता यह है कि हम बाज दफा इन दोनों में गड़बड़ कर जाते हैं। मेरे कहने का मकसद यह था कि कभी हमें पहचान का कॉम्प्लेक्स हो जाता है और कभी कॉम्प्लेक्स की पहचान। यू नो व्हाट आई मीन। थैंक यू वेरी मच। यू आर सो इंटेलिजेंट। थैंक यू। टिमी, यस मैडम। क्या तुम वाकई बटलर हो? बटलर भी इंसान होता है मैडम, और हर इंसान में थोड़ा सा बटलर जरूर होता है, और हर बटलर में आप थोड़ा सा इंसान जरूर पाएंगे। थैंक यू। इज टी फॉर यू मैडम। थैंक यू, You're तुम welcome. कमाल की इंसान हो। थैंक यू वेरी मच मैडम, थैंक यू वेरी मच। इसके अलावा मेरे लायक और कोई खिदमत? हाँ, जरा शहरयार को मेरे पास भेज दो। वेरी वेल मैडम। यस मैडम। सर। अच्छा अच्छा, तुम हो, लो के लगाओ। हाँ? वो मैंने सोचा कि बुझा सत्यानाश समझ सत्यानाश। बस, क्या कह रही थी, कब जा रही? आपको याद कर रही हैं। मुझे? जी। क्यों? अभी दो ही तो केले खाए मैंने। मामू, आपको क्या हो गया? मेरी तो समझ में नहीं आ रहा। केले खाने की लगी हुई है आपको। उधर जाइए, वो आपको बुला रही हैं। या अल्लाह, तो जरूर वो कल वाली बात होगी। सुनो, वो क्या सोचा था, क्या कहेंगे? बाबा कुछ नहीं कहेंगे, ये कहने सुनने का जो काम है ना, बराहे करम आप ये मुझ पर छोड़ दीजिए। शुक्रिया। अच्छा ठीक है। हाँ, अच्छा सुनो, वैसे क्या कह रही थी? क्या कह रही थी? क्या कहेंगी? ये कह रही थी कि शहरयार को बुलाओ। अरे जन्नत में क्या शहरयार, हमने मिलकर जिंदगी हराम कर दी है मेरी। मामू, आपका ये तरीका है नशिश तो बर्खास्त भी मादाम को पसंद नहीं आएगा। अरे नहीं आए, यहीं 4 दिन अमेरिका में क्या रह के आ गई, खुद को जॉर्ज वाशिंगटन समझने लगी। जा रहा हूं। जा रहा हूं क्या मतलब? क्या क्या ऐसे जाएंगे? तो क्या मतलब है? मेकअप करा के जाऊंगा, मेकअप करा के जाऊंगा मैं। अरे मेकअप की क्या जरूरत है? और वो जो ड्रेसिंग गाउन आपने मोहल्ले से उधार लिया था 1 हफ्ते पर, वो उसका क्या होगा? वो कब काम आएगा? पहन लेता हूं। पहन लेता। आओ शहरयार, बैठो, मैंने तुमसे बात करनी है। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। शहरयार, जी जी। तुमने ड्रेसिंग गाउन उल्टा पहना है। बाजी, वो बात ये है कि चश्मे नहीं मिले ना, तो गाउन उल्टा हो गया। मुझे बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि तुमसे तो 1000 दर्जे बेहतर तुम्हारा बटलर है। बटलर? हाँ, बटलर। कम से कम उसको मैनर्स तो आते हैं। बटलर को? बटलर को? तो बटलर है, मैं हूं। कल रात जिस बदतमीजी से मैंने तुम लोगों को खाना खाते देखा, निहायत इबरतनाक था। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि इतने पढ़ने लिखने के बावजूद इतने मॉडर्न एज में तुम लोग इस तरह बिहेव करते हो। बड़े शर्म की बात है। हमें तो ये गुमान था कि हम बहुत मॉडर्न हो गए। शहरयार, तुम दोनों हाथों से खाना खा रहे थे। मैं दोनों हाथों से खाना खा रहा था। हाँ, और वो लड़की सना हड्डी भंभोड़ रही थी। सना? अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। अरे बाजी, आपको गलत फहमी हो गई होगी, कोई बिल्ली होगी, बिल्ली।
मैंने आज तक किसी लड़की को इतनी बदतमीजी से हड्डी चबाते नहीं देखा। ये कब का जिक्र है? जब मैं बेहोश हुई थी। अच्छा अच्छा, हम सब टीवी लाउंज में बैठे हुए टीवी देख रहे थे, अचानक आप कमरे से बाहर निकली, डाइनिंग टेबल की तरफ जाने लगी, हम समझे पानी वगैरह पीने के लिए जा रही होंगी आप। अचानक आपने चीख मारी, धड़ करके बेहोश हो गई। अरे बड़ी मुश्किल से तो अंदर लाए थे हम। तुम लोग टीवी देख रहे थे या खाना खा रहे थे? खाना तो कब का खा चुके थे, खाने का क्या। लेकिन मैंने खुद उस लड़की को हड्डी में से गूदा निकालते देखा और तुम मुर्गी की टांग चबा रहे थे। तो मुर्गी की टांग तो कब की उड़ गई थी। नहीं क्योंकि वहम हो गया होगा आपको बाजी। शहरयार, झूठ मत बोलो। ओहो, तो टिम्मी से पूछ लें आप। लेकिन ये कैसे हो सकता है? देखिए बाजी, गर्मी का असर हो जाता है, गर्मी में अक्सर चक्कर आ जाते हैं। ठीक है, तुम टिमी को भेजो, मैं उससे पूछूंगी। वो कम से कम सच तो बोलता है। क्या टिम्मी सच बोलता है? हाँ। हम झूठ बोलते हैं? जाओ। टिम्मी सच। टिमी, यस मैडम। तुम सच बोलते हो ना? मैडम, इस जमाने में जितना सच बोलना चाहिए उतना बोलता हूँ। कल रात मैं रुमाल लेने के लिए जब कमरे में गई तो ये लोग दोबारा खाना खा रहे थे। दोबारा खाना खा रहे थे? वो क्यों मैडम? हाँ, और शहरयार मुर्गी की टांग नोच नोच के खा रहा था और सना हड्डी में से गूदा निकाल के खा रही थी। ओह माय गॉड, हैरत अंगेज। मैडम, ये इस किस्म के ख्वाब आप कब से देख रही हैं? ये ख्वाब नहीं था। ओह, तो इसका मतलब ये हुआ कि डॉक्टर बिल्कुल सच कह रहा था। डॉक्टर? वो क्या कह रहा था? नहीं, बेगम साहब, आप ज्यादा घबराइए नहीं, इसमें इतनी परेशान होने वाली बात नहीं है। ये बताइए कि इससे पहले भी आपको ये हड्डियां और मुर्गियां नजर आई हैं? नहीं, कभी नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि आपका जहन जरा सा उलझ कर रह गया है, और कोई बात नहीं। उलझ के रहेगी? वो किस तरह? वो इस तरह बेगम साहबा कि आपके शऊर ने घबरा कर फरार की राह इख्तियार की तो तहतु शऊर की तरफ लुढ़क गया। तहतु शऊर ने धक्का दिया तो लाशऊर की तरफ भागा। लाशऊर ने चीख मारकर उसे वापस तहतु शऊर में धकेल दिया। नतीजा ये हुआ कि सब गड़मड़ होकर लाशऊर में चले गए। मैं नहीं समझी, ये सब क्या है? नहीं बेगम साहबा, आप जहन पर बोझ बिल्कुल मत डालें, वरना शऊर, तहतु शऊर और लाशऊर की जंग में सारे शऊर जख्मी हो जाएंगे और सिर्फ बेशऊर रह जाएगा। वो क्या होता है? बेगम साहब, आप ऐसा कीजिए, किसी माहिर नफ्सियात को दिखा दें, क्योंकि इस किस्म के दौरे आपको अक्सर पड़ेंगे। कभी आपको शक्लें नजर आएंगी, कभी चीजें नजर आएंगी और कभी जानवर नजर आएंगे। ओह माय गॉड, टिमी एक गिलास पानी पिलाओ। यस मैडम, व्हाई नॉट। हियर यू आर मैडम। मैं पानी मांग रही हूँ गिलास में। वेल मैडम, ये गिलास है और मैं पानी लाया हूँ। ये गिलास है? यस मैडम। तुम इसे गिलास कह रहे हो? यस मैडम, ये गिलास है। अगर ये गिलास है तो तुम जरा पानी पी के दिखाओ। अगर ये गिलास है तो यस मैडम, व्हाई नॉट। अगर ये गिलास है तो मैं पानी पीकर दिखाऊं आपको। हाँ। जी देखिए, ये गिलास है और मैं पानी पी रहा हूं। यू सी। जरा मुझे फूलदान उठा के दिखाओ। यस मैडम। मैडम, क्या ये भी मुझे खाना पड़ेगा? ये फूलदान है? यस मैडम, फूलदान। ओह माय गॉड। मैडम, आप ट्रे को तकिए के तौर पर इस्तेमाल कर रही हैं। लेकिन ये तो तकिया है। नो मैडम, आपको महसूस हो रहा है, हालांकि ये तकिया नहीं है। दिस इज ट्रे। ट्रे? जी देखिए, ये तकिया है। ये तकिया है? हाँ, प्लीज आप ऐसा कीजिए, प्लीज। हाँ, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, इट्स वेरी काइंड ऑफ यू। ये है तकिया और ये है ट्रे। देखिए, ये है ट्रे, जस्ट लाइक दैट। आप ऐसा कीजिए बेगम साहबा के किसी अच्छे डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ले लें, या अगर आप फरमाएं तो मैं अपॉइंटमेंट ले लूं आपके लिए। हाँ, ले लो। हाँ। लेकिन ये सब कैसे हुआ? हो जाता है, कोई खास बात नहीं है। आप क्योंकि हमारे यहाँ के लोग, सुनिए बेगम साहबा, एक बात बताना मैं आपको भूल गया। ये जो बातें हैं, आप किसी से इसका तस्करा मत कीजिएगा, क्योंकि हमारे यहाँ के लोग नफ्सियात की बीमारी को पागलपन समझने लगते हैं और उससे डरते हैं। यस। तुम भी किसी को नहीं बताना। नो। तुम बहुत अच्छे इंसान हो। थैंक यू मैडम। ये लो पैसे रख लो। ओह, थैंक यू वेरी मच। ये पैसे ही है ना? ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट। यस बेगम साहबा, ये बिल्कुल पैसे ही हैं। लगता है आपके दौरे की शिद्दत कुछ कम होती जा रही है। थैंक यू वेरी मच। खुदा हाफिज। थैंक यू। यस मैडम। टिम्मी, नो, वो अम्मा। अरे कम वक्त, ये तू क्या कर रहा है यहाँ?